नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान जिले के नौतन प्रखंड के नरकटिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 के वार्ड सदस्य विशेश्वर मिश्र ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मराठी के प्रधानाध्यापक जितेंद्र मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक पत्र शिक्षा पदाधिकारी, जो कि प्रखंड की शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके नाम से एक पत्र भेजा है और उसमें सीधे तौर पर लापरवाही का जितेंद्र मिश्र, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मराठी में अवैध हाजिरी तथा बच्चों के साथ शिक्षा में लापरवाही करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दिए गए पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि उपरोक्त विषय के आलोक में हमें सादर सूचित करना है कि आज विद्यालय निरीक्षण के दौरान बच्चों के हाजिरी अवैध बना हुआ था। जो बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं थे तथा बच्चों के साथ शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ तक आज तक हमको प्रभार भी नहीं दिया गया है। और वहाँ के प्रधानाध्यापक जितेंद्र मिश्रा से कहने के बाद समिति का गठन भी नहीं हो सका है। टाल मटोल किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक जितेंद्र मिश्रा के द्वारा विद्यालय में मनमानी की जा रही है और भी बहुत सारे आरोप हैं जो कि नरकटिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 के जो वार्ड सदस्य हैं विशेश्वर मिश्र के द्वारा लगाया गया है। सवाल यह है कि इन तमाम लगाए गए आरोपों के बाद जब एटीएन लाइव ने प्रधानाध्यापक जितेंद्र मिश्रा से बात करने का प्रयास किया तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया, वो कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर गए। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद जब टेलीफोनिक उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कई तरह के बहाने बनाने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि लंच के बाद हम बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। आइए हम आपको पहले ले चलें और विशेश्वर मिश्र, जो वार्ड सदस्य हैं नरकटिया पंचायत के नौतन प्रखंड के में आता है, जिन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मराठी के प्रधानाध्यापक पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है, उनको कटघरे में खड़ा करने का काम किया है और एक पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नौतन को जो भेजा है, आरोप पत्र जो है, उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए पहले सुनते हैं विशेश्वर मिश्र और वहां पर कुछ स्थानीय लोगों की बातों को। यहाँ आने के बाद कुछ पता नहीं चलता है। आज हमको जीते हुए 8 महीने हो गया। 8 महीने में विद्यालय से कोई जो होता है प्रभार, वो हमको नहीं मिला गया। यहाँ के वरीय शिक्षक जो हैं, उनसे बात करने पर ही पता चलता है कि ये विभाग हमको प्रभार देगा। पूर्व में जो वार्ड थे, जो इस विद्यालय के सचिव है, उनका आता पता नहीं है। बार बार ये बोला जाता है कि सचिव कहाँ है, तो सचिव से पता करने पर ही बात पता चला कि हमने 4 बार रिजाइन के लिए आवेदन दिया है। आवेदन का कोई माने नहीं रहता है, हमको ज़बरदस्ती टाल मटोल करके रखा गया है। और रही बात कि 8वें महीना में, यही 2021 में अगस्त महीने में इन लोगों ने समिति का सदस्य का चुनाव किया था। उसमें समझ लीजिए कि अक्टूबर मंथ में चुनाव था। अक्टूबर मंथ में चुनाव होने के बाद आचार संहिता के बीच में एक कैसे समिति का गठन हो गया, ये हमको पता नहीं चल पा रहा है। जिसको लेकर के हमने कई बार आकर के इस कार्यालय में हमने प्रधानाचार्य से मिला था। प्रधानाध्यापक से मिलने के उपरांत हमको कोई ऐसा डिसीजन नहीं मिला कि यहाँ पूर्व में चुनाव हुआ है जिसको हटाया जा सकता है और पुनः चुनाव किया जा सकता है। जो यहाँ पर उतना भी देखने को मिला है कि अवैध सिग्नेचर करके और क्या बोलते हैं समिति का चुनाव हुआ है। जो राजकिशोर मिश्रा का जो सिग्नेचर है, क्या वो राजकिशोर मिश्रा का सिग्नेचर है? सिग्नेचर नहीं है। और जो इस विद्यालय में जो सचिव और अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के मुहर लगना चाहिए, वहाँ इस प्रधानाचार्य ने ऐसा मुहर लगाया है प्रधानाध्यापक का। क्या इस विद्यालय में हम पूछना चाहते हैं कि 2 प्रधानाचार्य होते हैं, उसके फोटोकॉपी मेरे पास है। ऐसे समिति का गठन या शिक्षा व्यवस्था वो होते जा रहा है यहाँ कि यहाँ के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते थे, वो प्राइवेट स्कूल में भगे जा रहे हैं। यहाँ पर आज देखने को आपको मिला होगा कि अभी हमने विद्यालय का निरीक्षण किया है और विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत पूर्व में भी मैंने किया था, तो उस समय 32 को कि 33 को लड़कों का फर्जी हाजिरी बना हुआ था। जो हमने क्या किया था कि पूर्व में प्रधानाचार्य यहाँ के छुट्टी पर गए थे, छुट्टी लेकर के वो गए थे, तो हम उनसे बात किए थे। बात करने के बाद यही पता चला कि ये लोग गलत काम किए हैं। प्रिंसिपल से मुझे जानकारी मिला और हमने पूछने के लिए यहाँ आया था कि क्यों अवैध लड़कों का हाजिरी बन रहा है। हाजिरी बनने के बाद ये लोग क्या किए कि नहीं होता है कि गांव का जो मैटर है सो बर्गलिंग करने वाला होता है कि आकर के हमको बर्गलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अध्यक्ष का काम है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। अभी आपको देखने को मिलेगा आपके सामने और देखने को मिला होगा कि अभी 8 लड़कों का
अवैध मतलब हाजिरी बना हुआ है। अभी चेक हुआ तो अभी आपको देखने को भी मिला होगा। क्या इस बातों को भी नकारा जा सकता है? कभी नहीं नकारा जा सामने। और देखने को मिला होगा कि अभी 8 लड़कों का अवैध मतलब हाजिरी बना हुआ है। अभी चेक हुआ तो अभी आपको देखने को भी मिला होगा। क्या इस बातों को भी नकारा जा सकता है? कभी नहीं नकारा जा सकता है। सत्य पराजित नहीं हो सकता है, पर उसका मतलब ह्रास जरूर होता है। लेकिन हम यहाँ प्रधानाचार्य से यही कहना चाहेंगे कि आपने शिक्षा व्यवस्था को कहाँ तक दुरुस्त किया है, कहाँ तक क्या किया है, हमको बताया जाए। अभी देखिए मिड डे मील वाला जो है, अभी तो फिलहाल 2 दिनों से बंद है। मिड डे मील में एक बच्चे का अगर 10 रुपये का अगर सरकारी नियमानुसार अगर खर्च आता है तो 8 बच्चों का 80 रुपये आया। 80 रुपये वो कहाँ जाएगा? हमसे मतलब प्रधानाचार्य यहाँ के वरीय जो शिक्षक है, जो कुछ भी शिक्षक है, ये बात बताने का प्रयास करे कि एक सब कहाँ जाएगा। क्या हमारे जेब में जाएगा? क्या उनके जेब में जाएगा? क्या इसके पीछे जो वरीय पदाधिकारी हैं प्रखंड लेवल पर बैठे हैं उनके जेब में जाएगा? ये 80 रुपये अगर 10 रुपये का रेशियो से जोड़ा जाता है तो ये कहाँ जाएगा? इस बातों को लेकर के आज हम फिर पुनः जांच किए तो पुनः जांच करने के बाद यही देखने को मिला कि 8 लड़कों का आज भी मतलब हाजिरी जो है अवैध बना हुआ है। वर्ग व्यवस्था यहाँ कितना से कितना तक है? यहाँ से वर्ग व्यवस्था है जो 1 से लेकर के 5 तक है। और यहाँ के जो शिक्षक कितना है? हाँ? शिक्षक कितना है? शिक्षक यहाँ 3 है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि मतलब कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। जब भी शिक्षक आएंगे बिना समिति के आदेश से ही विद्यालय छोड़ देंगे। सरकारी अगर छुट्टी है तो सरकारी छुट्टी के दर्शाने के लिए समिति हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है। समिति का गठन जब इस प्रकार से हुआ है तो समिति क्या करेगी? इसमें समिति का तो कोई आता पता है ही नहीं है। अब पूर्व में समिति क्या कर रही थी, क्या नहीं करती, उससे हमको क्या मतलब है? हमको अभी से मतलब है कि समिति जो कुछ भी मेरा है सुचारू रूप से चले। अपने एक आवेदन लिख देने से, एक डायरी में रख देने से वो नहीं हो जाता है। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी छुट्टी लेते वक्त अगर समिति चाहेगा, अगर हो सकता है कि मेरे पास शिक्षक की कमी हो। यहाँ का जो व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था, उसको देखा जाए। गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर के अगल बगल के बच्चे हैं, इनका भविष्य नहीं दिख रहा है। आते हैं तो उनको तो कुछ पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए ना। अगर यहाँ पढ़ाई होता तो लड़के लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते। यहाँ का ऐसा हाल है कि अभी फ़िलहाल के डेट में यहाँ के लड़के लोग जा करके दूसरी जगह प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाए, क्या हो रहा है, मास्टर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए ठीक है, नाम बता दीजिए। अमल किशोर राय मराठी। तो बिल्कुल आपने सुना, विश्वेश्वर मिश्र जो वार्ड सदस्य हैं नौतन प्रखंड के मराठी गांव के रहने वाले हैं और नरकटिया पंचायत में आता है। उन्होंने किस तरीके से प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद से हम उस टेलीफोनिक जो ऑडियो है, टेलीफोन पे जो प्रधानाध्यापक जितेंद्र मिश्रा से बातचीत हुई है, उसका हम आपको ऑडियो सुनाते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया जब उनसे सवाल पूछे गए कि आप पर कई तरह के आरोप हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अभी हम लंच के बाद बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा उनके भी ऑडियो को हम सुन लेते हैं। हाँ हेलो। हेलो, आप प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं? आप कौन? हम चंदन कुमार, हमारा नाम हुआ। कहाँ से? हम यहाँ सिवान एटीएन लाइव चैनल से भी हैं। जी। फोन किए हैं कि थोड़ा सा एक जानकारी लेना था कि एक मामला हुआ आपका जो आ रहा है कि जैसे जो आपके यहाँ शायद अध्यक्ष हैं, कौन मिश्रा की क्या नाम है, तो हम सोचे कि आपसे मान लीजिए कि जान लेना जरूरी ना है कि ये थोड़ा सा जानकारी आपसे लेना है कि उन लोगों का आरोप है कि बच्चे कम आपके यहाँ आते हैं और अटेंडेंस ज्यादा बच्चों का बनता है और मिड डे मील में है उसमें गड़बड़ी का आरोप वो लोग लगाए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, जो आरोप आप पे लग रहे हैं? और भी कई तरह के आरोप हैं। आप फोन से क्यों ले रहे हैं इसको? तो किससे ले? आकर देख लीजिए। नहीं, तो वहाँ तो लड़का जो लोकल रिपोर्टर है, हाँ, वहाँ गया था तो आपने शायद मना कर दिया है कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे सामने। तो अब तो मान लीजिए कि हम ऑफिस पर जब खबर आता है तो हम लोग होता है कि भाई उनका पक्ष जान लिया जाए। बोलना नहीं बोलना वो अलग की बात है कि नहीं? मान लीजिए हम लोग तो भाई एक पक्षीय नहीं ना, दोनों आदमी का ना सुनेंगे कि क्या मामला है। तो इस पे मैंने आपका क्या है जो आरोप लग रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? इसीलिए अच्छा, लंच के बाद बात करते हैं आपसे।
अब सवाल उठता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मराठी के प्रधानाध्यापक जितेंद्र मिश्रा पर इतने सारे गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। क्या वाकई में जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं कि कम बच्चे आते हैं, उपस्थिति ज़्यादा की बनती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि जो मिड डे मील भोजन है वो कहीं ना कहीं एक गड़बड़, पूरी तरीके से भारी गड़बड़ इसमें देखने को मिल सकता है। और इस पर चाहिए कि जो वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको गंभीरता के साथ इसकी जांच करनी चाहिए और भी ऊपर के अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। और अगर प्रधानाध्यापक किसी भी तरीके से अगर इसमें जांच के क्रम में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तमाम छोटे छोटे उन नौनिहाल बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं ये अंधकार करने में लगे हैं और लूट खसोट का अड्डा बना करके रखे हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है मराठी का। अब देखना होगा कि आगे वाले समय में क्या प्रशासन क्या कुछ करती है, शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक जितेंद्र मिश्रा पर क्या कार्रवाई करता है जो आरोप विश्वेश्वर मिश्रा के द्वारा या फिर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। ATN लाइव के लिए चंदन के साथ प्रभात तिवारी की रिपोर्ट।